स्टूडेंट आई एम प्रमोद कुशवाहा मैथ्स टीचर। सो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट करा दिया था स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे और इसके चैप्टर नंबर 2 के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जो हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट क्या है, बहुपद, ठीक है। तो बहुपद अर्थात क्या, ठीक है, कक्षा 8 में भी पढ़ चुके बहुपद के बारे में, ठीक है। तो सबसे शॉर्ट टाइम आइडिया कि बहुपद है क्या, बहुपद, ठीक है। बहु अर्थात क्या होते हैं, बहुत से, ठीक है, और पद मतलब पदों की संख्या, ठीक है। तो बहुत से पद अर्थात क्या होते हैं, बहुपद होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और बहुपद के अंदर में किस किस का समावेश होता है, जिसमें चर, अचर, पद के घात तथा सगुणक का समावेश होता है। ओके स्टूडेंट, बहुपद अर्थात बहुत से पद मिलकर क्या बनाते हैं, बहुपद बनाते हैं, ठीक है। जिसमें चर अचर पद की घात, या चर की घात भी बोल सके तो भी सही है, या डायरेक्ट आप घात भी बोल सके तो भी सही है, ठीक है। घात तथा सगुणक का क्या होता है, समावेश होता है, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, घात क्या होती है, सगुणक क्या होता है, और सगुणक क्या होता है और पद की घात क्या होती है, ठीक है, वो समझते हैं। और उसके प्रकार को भी डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। तो सबसे पहले बात आती है कि चर की। तो मैं एक बहुपदी ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने एक बहुपदी ले लिया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ले लिया 3x² + 4x + 5 ले लिया, ठीक है। अब मुझे ये बोला जाएगा कि चर किसे कहेंगे, चर, ठीक है। अचल पद, सगुणक, या इसको आप बोल सकते हो गुणांक, ठीक है। अब गुणांक किसके निकालना है उसके ऊपर आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि चर की मैं बात करूँ तो चर क्या होता है, ए से लेके जेड तक, ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेटिकल अक्षर होते हैं बहुपदी के अंदर, मतलब बीजगणितीय स्वरूप में ए से जेड तक जो अक्षर होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम चर कहते हैं, ठीक है। बात आती है अचल पद की, ठीक है। अचल पद किसे कहेंगे, जिसके साथ चर ना हो, जिसके साथ चर ना हो उसे क्या कहेंगे, आप कहोगे अचर कहोगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के हिसाब से शॉर्टली कि चर क्या होता है, ए टू जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेटिकल पार्ट होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजगणितीय स्वरूप के अंदर में ए से जेड तक जो भी अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, चर होते हैं हमारे। और अचल पद किसी के जिसके साथ चर ना हो वो क्या होगा, अचल पद होगा, ठीक है। अचल मतलब जिसकी वैल्यू बदलती ना हो, ठीक है। यहाँ पर चर की जो वैल्यू होती है, चर की वैल्यू जो होती है बदलती है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है नहीं बदलती है, ठीक है। चर की कीमत हमेशा क्या होती है, हर बहुपदी में आपको अलग अलग मिलेगी, लेकिन अचल ऐसा चीज़ है जो बदलती नहीं है, ठीक है। और अचल का उदाहरण अगर देखा जाए तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, पाई हो सकता है, कोई भी संख्या, कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है चल में, ठीक है। अब बात आती है गुणांक की। किसकी बात करते हैं, गुणांक की। तो गुणांक किससे कहेंगे, गुणांक, या इसको आप कह सकते हो सगुणक। तो गुणांक और सगुणक किसे कहेंगे स्टूडेंट, जो चर के साथ गुणे में हो, चर के साथ
गुणित संख्या, चर के साथ गुणित संख्या होती है, क्या होती है हमारे गुणांक होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझाऊंगा, लेकिन किसी एग्जांपल से समझाऊंगा सभी के सभी। पहले अपने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फिर आता है पद की घात, मतलब बहुपदी की घात। बहुपद की घात, ठीक है। तो चर के महत्तम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूँ कि इस बहुपदी के अंदर में चर क्या है। जैसे कि यहाँ पर ये जो बहुपदी है, तो यहाँ पर बहुपदी में कौन से ABCD अक्षर का उपयोग किया गया है, कौन सा मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर x का यूज़ किया है। तो x जो स्टूडेंट हमारा क्या है, चर है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि अचल पद क्या है। तो किस संख्या के साथ, कौन से पद के साथ x नहीं है, 5 के साथ। तो 5 जो स्टूडेंट हमारा क्या है, अचल पद। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं गुणांक का। तो गुणांक, जैसे कि मैं बोल दूं कि x² का गुणांक बताओ। क्वेश्चन क्या है कि x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है। तो x² के साथ कौन गुणे में है, 3। तो हमारा गुणांक क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, या ऐसा बोल जाए कि x का गुणांक, x का गुणांक बोल दिया जाए। तो x का गुणांक भी कितना है, तो x के साथ कौन गुणे में, 4 है। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बहुपदी की घात। तो यहाँ पर इस बहुपदी के अंदर में चर की महत्तम घात क्या है। तो चर की महत्तम घात कितनी है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, बहुपद की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, हम यहाँ पर थोड़े से कुछ उदाहरण देखते हैं कि इसमें चर क्या है, चर क्या है, सगुणक क्या है, अर्थात गुणांक क्या है, बहुपदी की घात क्या है। ठीक है, पहले क्वेश्चन जो है हमारा क्या है स्टूडेंट, कि 2x³ + 2x - 3। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि चर क्या है, अचर क्या है और गुणांक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने बहुपदी है, जितने भी चारों के चार बहुपदी, इसमें चर क्या है, x है। ठीक है, कौन सा ABCD का कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हमारे मतलब कि चैप्टर नंबर 2 में कौन से चर का उपयोग किया गया है, x वाले चर का उपयोग किया गया है। ठीक है स्टूडेंट। सो सबसे पहले मैं बात करूँगा पहले बहुपदी की, 2x³ + 2x और माइनस क्या दिया है, 3 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऐसा बोलूँ कि बहुपद की घात, क्वेश्चन क्या है, बहुपद की घात। बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, x³ का गुणांक बोल दिया अचल पद। ठीक है, और बोल दिया चलो चर तो हमको पता ही है कौन सा है। ठीक है, तो ये तीनों निकालने के लिए आपको बोल दिया कि ये तीनों क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो ऐसा बोल दिया कि x का गुणांक। चलो हमारे पास 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं सोल्व करूँगा, 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करके भेजना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बहुपदी घात। तो यहाँ पर देखिए कि चर जो है, मतलब चर क्या है हमारा, x है। x की सबसे महत्तम घात कितनी है, तो x की सबसे महत्तम घात स्टूडेंट कितनी है, 3 है। तो बहुपद की घात जो होगी स्टूडेंट कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि x³ का गुणांक। गुणांक मतलब क्या है कि चर के साथ गुणी संख्या। ठीक है, यहाँ पर x³ के साथ गुणे में कौन है, x³ के साथ गुणे में कौन है, 2 है। यहाँ पर x³ का गुणांक जो होगा स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है अचल पद। हमने बताया था कि अचल पद क्या होता है, जिसके साथ चर नहीं होती है, वो सिंगल संख्या ही होगी। और कौन सी संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, तो अचल पद मतलब जिसके साथ चर ना हो। तो यहाँ पर ये तीनों पदों के अंदर में किसके साथ चर नहीं है,
-3 के साथ, तो हमारा अचल पद कितना हो जाएगा स्टूडेंट? -3। ठीक है। अब बात आती है किसकी? x का गुणांक। तो x के साथ कौन गुणे में है? तो x के साथ कौन गुणे में है? +2 है। तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? +2। ठीक है। चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3x² - 4x + 5। ठीक है। अब इसमें बोल दिया कि बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो यहाँ पर स्टूडेंट बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? ठीक है। तो बहुपद की घात अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा घात कितनी है? सबसे ज़्यादा घात कितनी है? 2 है। ठीक है। तो हमारे पास बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। मतलब चर की घात जो महत्तम घात होती है वो क्या आती है? बहुपद की घात होती है। तो बहुपद की घात कितनी हो गई? 2 हो गई। सेकेंड क्वेश्चन अगर ऐसा बोल दिया जाए कि x² का गुणांक, ठीक है, x² का गुणांक, फिर अचल पद, ठीक है। तो x² के साथ कौन गुणे में है? x² के साथ कौन गुणे में है? ठीक है। तो x² के साथ स्टूडेंट कौन गुणे में है? 3 गुणे में। तो x² का गुणांक जो होगा स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके। अब बात आती है अचल पद। अचल पद मतलब इसमें किसके साथ? ये तीनों पदों के अंदर, तीनों पदों के अंदर में किसके साथ चर नहीं है? तो 5 के साथ चर नहीं है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अचल पद हो जाएगा। ओके। और ये अगर क्वेश्चन ऐसा हो इसी के अंदर में कि x का गुणांक, x का गुणांक क्या है? ठीक है। तो x का गुणांक आप देखें तो यहाँ पर x के साथ कौन गुणे में संख्या में? -4। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा स्टूडेंट? -4। ओके। तो इस तरह से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? किसी भी बहुपदी का चर, अचल पद, बहुपद के घात और गुणांक आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो है बीजगणितीय स्वरूप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझना जरूरी है। यही तो हमारा बेस है। ठीक है। देखते हैं बहुपदी के प्रकार के बारे में। सो स्टूडेंट अब हम देखेंगे बहुपदी के प्रकार के बारे में। ठीक है। तो बहुपदी के प्रकार 2 तरीके से कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि इसको आप बहुपदी तो नहीं कर सकते, लेकिन पद के आधार पर प्रकार बोल सकते हो। ठीक है। और आप इसे बहुपदी कह सकते हो। ठीक है। तो पद के आधार पर अगर प्रकार देखें तो सबसे पहले आता है एक पद। ठीक है। तो एक पद मतलब क्या? जिसमें केवल एक ही पद हो। ठीक है। जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं हम? एक पदी। ठीक है। या एक पद बोल सकते हो। ठीक है। कुछ जन एक पदी भी बोलते हैं, तो एक पदी भी आप लिख सकते हो। ओके। तो जिसमें मात्र केवल एक ही पद हो उसे क्या कहेंगे? एक पदी। फॉर एग्जांपल 2x 3x की पावर 100, आप ऐसा लिख सकते हो -2x की पावर 1000 भी लिख सकते हो। तो ये जो पद है, मतलब ये जो बहुपद, मतलब कितने पद है इसमें? टोटल एक ही पद आ रहा है, इसलिए इसका क्या कहेंगे हम? एक पद कहेंगे। ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट द्विपद की। ठीक है। तो द्विपद जिसमें केवल कितने हो? 2 पद हो। जिसमें 2 पद उसे क्या कहते हैं? द्विपद, शॉर्ट में। ठीक है। इसकी आप परिभाषा क्या ले सकते हो कि जिसमें 2 पद हो उसे द्विपद कहते हैं। ठीक है। तो द्विपद के उदाहरण अगर देखें तो x की पावर 4 + 5, या ऐसे आप लिख सकते हो x + 5, या आप ऐसा लिख सकते हो, या आप इसको 1 मिनट द्विपद को बाद में देखेंगे, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2x की पावर 5 + 4। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये जो है एक पद, ये पहला पद, ये क्या है? दूसरा पद। यहाँ भी ये पहला पद, ये दूसरा पद। ठीक है। तो एक पद, द्विपद और त्रिपद ये हमें कैसे मालूम पड़ता है? तो उसके बीच में प्लस का साइन होगा या तो क्या होगा? माइनस का साइन। ऋण चिन्ह और धन चिन्ह ये पदों को क्या करते हैं? अलग करते हैं स्टूडेंट। ठीक है। तो पदों को अलग करने के लिए क्या होना चाहिए? कौन से चिन्ह का उपयोग किया जाता है? या तो प्लस या तो क्या? माइनस। ये जो दोनों चिन्ह हैं क्या करते हैं? पदों को अलग करते हैं। जैसे कि यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर तो सिंगल टर्म है। ठीक है। यहाँ पर कितने पद है? केवल एक ही पद है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? एक पद कहेंगे। यहाँ पर 2 पद है, 1 2 2 1 2। ठीक है। अब बात है त्रिपदी की। त्रिपदी बोल सकते हो या तो त्रिपद बोल सकते हो। ठीक है। तो जिसमें 3 पद हो, जिसमें
तीन पद हो उसे क्या कहते हैं हम? त्रिपद कहते हैं। ठीक है, कक्षा 8 में आप ये सब पढ़ चुके हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 3 पद है। ठीक है, तो जिसमें कितने पद हो? 3 पद हो, उसे क्या कहेंगे? त्रिपद कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं घात के आधार पर बहुपदी के प्रकार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमें पढ़ना है। ये तो हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 6, ये सब में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें ये जो है घात के आधार पर बहुपदी के प्रकार 9वीं कक्षा में पढ़ना है और 10वीं कक्षा में पढ़ना है। ठीक है, और आगे भी ये पढ़ना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो रैखिक बहुपदी किसे कहेंगे? ठीक है, तो शॉर्ट टर्म परिभाषा बोल रहा हूँ कि जिस बहुपदी में चर की घात, ठीक है, चर की घात, जिस बहुपदी में चर की घात क्या हो? 1 हो। जिस बहुपदी में चर की घात क्या हो? 1 हो, उसे क्या कहेंगे हम? रैखिक बहुपदी कहेंगे। ठीक है, फिर से सुनिए परिभाषा, जिस बहुपदी में चर की घात 1 हो उसे क्या कहेंगे हम? रैखिक बहुपदी कहेंगे। ठीक है, ओके, रैखिक बहुपदी के जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल इसका जो सामान्य स्वरूप होता है वो क्या होता है? x प्लस बी। तो यहाँ पर स्टूडेंट चर की घात कितनी है? 1 है। ठीक है, दूसरा उदाहरण भी ले सकते हो आप। ठीक है, दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस 5 और 3x माइनस 1। तो यहाँ पर जितने भी ये तीनों की तीनों बहुपदी के अंदर में चर की घात कितने स्टूडेंट? 1 है। तो इस तरह के बहुपदी को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपदी कहते हैं। मतलब परिभाषा क्या है कि जिस बहुपदी में चर की घात 1 हो उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपदी कहेंगे। ठीक है, ओके, अब द्विघात बहुपदी की बात करते हैं। तो जिस बहुपदी में चर की घात कितनी हो? 2 हो। ठीक है, जिस बहुपदी में चर की घात 2 हो उसे क्या कहेंगे हम? चर की घात 2 उसे क्या कहेंगे हम? द्विघात बहुपदी। फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 या एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हो, या तो आप ऐसा लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो ये दोनों बहुपदी के अंदर में देखें आप, तो यहाँ पर महत्तम घातों की संख्या कितनी है? 2 है। तो महत्तम घातों की संख्या अगर 2 हो, मतलब चर की घात कितनी हो? 2 हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? द्विघात बहुपदी करेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट त्रिघात बहुपदी की। ठीक है, त्रिघात बहुपदी किसे कहते हैं? तो जिस बहुपदी में चर की घात कितनी हो? चर की घात कितनी हो? 3 हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो तीनों की परिभाषा हम सीख लिए कि जिस बहुपदी में चर की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपदी, जिस बहुपदी में चर की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपदी, और जिस बहुपदी में चर की घात 3 हो उसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपदी कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर की महत्तम घात कितनी स्टूडेंट? 3 है। मतलब कौन सी बहुपदी है? त्रिघात बहुपदी है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, तो x³ माइनस 1 भी आप बोल सकते हो। तो ये भी कौन सी बहुपदी है? तो त्रिघात बहुपदी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारे जो बहुपदी है पद के आधार पे और घात के आधार पे, ठीक है, दोनों हम सीख लेंगे, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट भेजिए कॉन्सेप्ट को। ठीक है।